अस्सलामुअलैकुम। सो आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई है मोरक्को में और हम रियाद वापस आ गए। और वापस आते के साथ ही जो है मुझे दो चीज़ें मिली है जो कि इंडिया से आई है। मेरे शौहर के कलीग जो है वो इंडिया छुट्टी पे गए हुए थे तो उन्होंने उनसे मंगवाई थी दो चीज़ें। एक नंबर वन ये प्रेशर कुकर है जो कि स्टेनलेस स्टील का है, बहुत ज़बरदस्त, मेड इन इंडिया है। और दूसरी चीज है जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे और वो है ये देसी घी, जो कि एक यूट्यूबर, इंडियन बहुत मशहूर यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और ये खालिस घी बनाते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो बाकायदा जो है वो नेचुरल तरीके से और मतलब दिख रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो 100% प्योर है, 100% ओरिजिनल है। तो हमने मंगवाया है और टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त। जो इसकी खुशबू है जो है वो वाकई जो है वो मोरक्को में खैर घी तो नहीं बनती है लेकिन देसी मक्खन बनता है, घी नहीं बनता। मक्खन जो होता है जो गाय के दूध से डायरेक्ट जो मक्खन निकाल दिया जाता है उसकी खुशबू आ रही है इसमें से। तो बिल्कुल ऐसी खुशबू मैंने कोई किसी और घी से नहीं सूंघी है। जो जो बाकी जो ब्रांड्स हम खरीदते हैं उसकी एक अच्छी खुशबू होती है लेकिन ये इसकी खुशबू बहुत डिफरेंट है। मतलब सूंघ के ही पता चलता कि ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है और बहुत ही खालिस चीज़ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि इसको बिल्कुल पकाने में यूज नहीं करना। ये जो है वो कच्चा कच्चा खाने वाला वो है, घी है, तो उसको कच्चा ही खाया जाएगा। हमारे घर में पकाने में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है चीज़ जब पकती है तो उसकी जो जो बेनिफिट्स है वो कम हो जाती हैं। तो ये इतनी खालिस चीज़ है कि हमने सोचा इसको बिल्कुल भी पकाने में यूज नहीं करेंगे। सिर्फ कच्चा कच्चा, जैसे आपने बच्चों के लिए रोटी बनाई है तो ऊपर से आपने वो घी डाली है ऊपर से, या फिर दाल के ऊपर आपने कच्चा ऐसी ऊपर से घी डाला, इस तरह से कंज्यूम करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले मैं इससे जो है वो एक प्रोटीन बार बनाऊंगी और तरीका भी शेयर करूंगी कैसे बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटीन बार बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 cup sunflower seeds, 3/4 cups of pumpkin seeds, 1/4 cup of flax seeds, 1/4 cup of sesame seeds, 1 cup of jaggery or gur, 5 tablespoons of honey and 1 tablespoon भर के देसी घी। तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है। पहले सनफ्लावर सीड्स, फिर पम्पकिन सीड्स, देन फ्लैक्स सीड्स एंड सेसमी सीड्स, सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी है। उसके बाद हमें शीरा बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक की जगह मैंने 2 टेबलस्पून्स भर के मैंने वो देसी घी डाला है। उसके बाद जो है ये गुड़ मैंने डाला है और उस एक छोटा सा कप का आधा कप पानी डालना उसमें। जब गुड़ पूरी तरह से घुल जाए उसमें 5 टेबलस्पून्स हनी डालना है और शीरा को जब तक पकाना है जब तक ये आप एक टेस्ट करें। एक ड्रॉप जो है शीरा का आप ठंडे पानी में डाल दें। जब आप देखें कि वो ड्रॉप जो है हार्ड हो गया तो आपको समझ में आएगा कि ये तैयार हो गया। अगर स्टिकी हो रहा है तो उसको और मज़ीद पका लें। तो ये टेक्सचर इस तरह का बन गया है सारी सीड्स को मिलाने के बाद। और ये जो मिक्सचर है उसको गरम गरम जो है किसी शीट के ऊपर फैलाना है इस तरह से, और नाइफ़ की मदद से जो है इस तरह से निशान बनाने हैं, काटने हैं, और ये ठंडा होने के लिए रख दें बाहर ही रूम टेम्परेचर पे जो है। और ये ठंडा होने के बाद जो है ये इस तरह से ये बार्स, चकोर चकोर बार्स बन गए हैं। प्रोटीन बार्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये इस तरह से स्क्वायर्स बने हैं। ठंडा होने से पहले ही जो है आपको काटना है ताकि काटने में आसानी हो। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार प्रोटीन बार्स बनते हैं और इसको आप किसी भी टाइट टपरवेयर में डाल के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में जो है ये बिल्कुल सही रहते हैं, खाने में क्रिस्पी और मज़ेदार प्लस बहुत हेल्दी। तो ये मरियम के बुक्स आ गए हैं और स्कूल्स जो हैं वो मरियम का शुरू होने वाला है तो इसके नए नए बुक्स आ गए हैं ग्रेड 1 के।
उसके अलावा जो है हम गए थे उसका यूनिफॉर्म लेने के लिए, तो ये यूनिफॉर्म रिसीव करके जो है बहुत खुश थी। अपना ये यूनिफॉर्म लेके जो है इस बैग में जो है ये ले लिया अपना यूनिफॉर्म। और ये आखिरी वीकेंड था स्कूल शुरू होने से पहले, तो हमने सोचा मरियम को थोड़े मज़े कराएं, तो इसको पहली दफ़ा हम सिनेमा लेके आए वॉक्स सिनेमा में इनसाइड आउट 2 देखने के लिए, जो कि बहुत बहुत अच्छी फ़िल्म थी। हमने पार्ट 1 देखा था, घर में ही देखा था। पार्ट 2 जो है वो रिलीज़ हो गया सिनेमा में, तो हम सिनेमा में देखने के लिए मरियम को लेके आए। बहुत ही अच्छी मूवी है और हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, सिर्फ बच्चे नहीं बड़ों को भी देखना चाहिए। उससे जो है वो काफ़ी जो बच्चों की साइकोलॉजी है किस तरह डेवलप होती है, किस तरह इमोशंस चेंज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, जो है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है इस वीडियो के ज़रिए। तो हमने पॉपकॉर्न और आइस टी ली है और हम जो है वो मूवी देखने के लिए हम सिनेमा में गए थे। उसमें मुख्तलिफ़ रूम्स हैं, ये किड्स का के लिए बना हुआ, इसमें किड्स के 2 सिनेमाज़ हैं, वहाँ पर सिनेमा रूम्स है। तो हमें ये सीट्स मिले हैं सबसे आगे वाली और हमने बिल्कुल एंजॉय करके ये फ़िल्म देखी है। बाबा 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 देखो मरियम, मरियम, anxiety? joy Now joy? Good morning, Mariam. morning It's your first day of school in Right. grade 1. Are you excited for your first day? Yes, my grade 1 teacher name is You will have a new teacher and new friends. and also the same friends also. Maybe. The